नमस्कार साथियों। ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के सभी तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों को बहुत बहुत बधाई हो, जिनके भी अच्छे नंबर्स आए हैं। अब वर्तमान समय में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद और जिनके भी रॉ मार्क्स हैं और उसके आधार पे भी जो कैटेगरियाँ बन रही है, उन सभी को मैं एक तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। मैं काफ़ी साथियों के मन में वर्तमान समय में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आज वर्तमान समय में आ रही है। उसका मेन कारण ये है कि रेलवे बोर्ड ने जो भी अपने तारीख और जो दिनांक में लेटर्स जारी किए हुए, उन सब की मेरे पास प्रतियां हैं। उन सब की मैंने कॉपी निकाल के रखी हुई है। और इन सब का डिटेल्स में आपको मैं इस वीडियो के अंत में मैं डेट और लेटर नंबर आपको मैं प्रेजेंट कर दूँगा। आप देखिएगा ज़रूर। 13/4/2022 को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था, उसमें भी यही बात बोला था। आज कन्फ्यूज़न इसी बात का है कि हम लोगों को 1/3 मार्क्स दिया जा रहा है रेल अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को, सारे लोगों को जिन्होंने रेलवे की प्रतिष्ठान में ट्रेनिंग अपना कोर्स कंप्लीटेड किया है, उन सारे लड़कों को 1/3 वेटेज दिया जाएगा करके। ये बात सभी को पता है और ये समय समय के आधार पे ये जो बात रेलवे बोर्ड ने बोली है, 13/4/2022 को उन्होंने एक लेटर जारी किया, 17/8/2022 को, 11/10/2022 को, उसके बाद 6/12 को, 11/10 को, उसके बाद 27/12 को भी उन्होंने जिक्र किया। बस कन्फ्यूज़न ये है कि आज हमको उन्होंने बोल दिया कि आपका वेटेज डलेगा, आपको 1/3 का आपको वेटेज मिलेगा। माने अपनी जो प्राप्तांक है एनएससी में, वो एनएससी का अपने को अपना परसेंटाइज निकाल कर वो देगा करके ये बात बोल रही है रेलवे बोर्ड ने। ये बात को हम भी एग्री हो रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स 26 तारीख को जो जो रिजल्ट आया है, उसमें कई लोगों को यही कन्फ्यूज़न है कि ऐड है या नहीं है। तो कई लोगों ने अपना अपना मेथड निकाला, अपना अपना जुगाड़ निकाला, इधर उधर सोर्सेस के थ्रू में बात करना चालू कर दिए कि भाई हमको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या है। इधर भी बात करने लगे। देखिए, आज हमारी एक अच्छी खासी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन, जो काफ़ी बड़े संख्या में लड़कों को प्रमोशंस करती है और हम लोगों को वो एक एक चीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। लेकिन हम लोगों ने और उनके माध्यम से जो भी सूचनाएं आया है, जो भी डिटेल्स प्राप्त हुआ है, उसको कई लोगों ने इग्नोर कर दिया। कई लोग उन्होंने भी एक जवाब दे दिया कि भाई हमको ऐड होके आ गया है करके। बीच में कल कल पूरा यही वायरल हो रहा था कि हम लोगों को 1/3 मिल गया करके। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने अपने अपने सोर्सेस के अंदर में उन्होंने पता किया कि भाई आपका ऐड नहीं हुआ है। अभी ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है ना, वो परसेंटाइल उसका एक प्रोसीजर होता है। हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। आज हम आपके जैसे भी हम ही जो है ना, एक साधारण सा रेल अप्रेंटिस ही है। हम कोई नेशनल लीडर्स और ट्रेड यूनियन के लीडर्स या ऐसा नहीं है। हमको भी इधर उधर से जानकारी प्राप्त हो रही है। कुछ लोगों का यही कहना है कि नहीं जुड़ा है करके। नहीं जुड़ा होने का कारण ये है क्योंकि ये जो रेलवे ने जितने भी डेट्स के आधार पर जो भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी लेटर, ये लेटर मैंने अपने घर में प्रिंट नहीं किया है, रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया लेटर है। इसी में बोला गया है कि आपका डीवी आफ्टर डीवी का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही 1/3 मेथड को डाला जाएगा करके बोला गया है। लेकिन रिजल्ट देखने से मेरा खुद का रॉ मार्क्स आया हुआ है 4 नंबर और मेरा नॉर्मलाइज होने के बाद हो रहा है 27 नंबर। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे को 1/3 ऐड हो गया है। और मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक उम्मीद थी कि कुछ मार्क्स मेरे अच्छे बढ़ जाते तो बन जाते, लेकिन अभी भी एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएशन हुआ है, जिसको कोई भी क्लियर नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा इंतज़ार है। क्योंकि देखिए, रेलवे बोर्ड के जो लेटर्स हैं, इनके आधार पे हम लोगों को बात करना चाहिए। जितने भी लीडर्स हैं, आज जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी बयानबाजी हो रही है, इसके आधार पे होनी चाहिए। कि ऐसे ही नहीं कि आपने बोल दिया कि भाई हमको ऐड हो गया है।
जो साधारण सिंपल जो कैंडिडेट्स है उनके भी तो नंबर बड़े हैं, तो उनको कौन सा मार्क का उनको नंबर्स मिले थे? उन्होंने उन्होंने क्या अप्रेंटिसशिप किया था और उनको 1/3 मार्क्स कैसे मिल गए थे? इसको कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। ये सारी प्रोसीजर धीरे धीरे करके हमारे सामने आ जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं बोलना चाह रहा था, मैं 2 दिन पहले ही कल सुबह से मेरे को एक न्यूज़ मिला कि रिजल्ट आने के बाद एक खुशी की लहर सब लोगों के बीच में आई, लेकिन मायूसी वाली जो बात थी वो 1-2 घंटे में भी आ गई। चारों तरफ में कंफर्म हो गया कि हम लोगों को ऐड करके दे दिया है, तो सारे लोग दुखी हो गए, ये हो गए। लेकिन 2 दिन पहले ही स्वप्निल नाम का लड़का भूसावल में सुसाइड किया, ये रिजल्ट के आने के बाद। या फिर हो भी सकता है कि पारिवारिक कुछ समस्या रही हो, या बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ चुकी हो कि उसने यह बड़ा कदम उठाया। उसके बारे में किसी ने भी आज तक, अभी तक का मैं सोशल मीडिया के थ्रू में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई जगह पे देख चुका हूँ मैं, हमारे ऐसे लड़कों के बारे में कभी भी जिक्र नहीं होगा। क्यों? सबको अपनी अपनी रिजल्ट पड़ी है। देखिए, आज वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड जो कर रही है, हम उसको सर मत्थे पे ले रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं। वो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो लेटर्स आ रहे हैं, जो डिटेल्स आ रहे हैं, उन सबको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमको अपने से एक एक वो जो हो गई है, अफवाहों का बाजार गर्म होने चालू हो गए हैं। उसी बीच में ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, इनके ऊपर कौन ध्यान देगा? एसोसिएशन के लीडर्स इस चीज़ के ऊपर खास तौर पे ध्यान रखें कि हमारे जो कैंडिडेट्स है वो इस टाइप का हरकत ना करें। 15 दिन पहले ही भूसावल का कोई लड़का रेल अप्रेंटिस ही है, उसने भी सुसाइड किया है। मेरे को वर्बली जानकारी मिली है, मैं फ़ोटो और डिटेल्स मैंने मंगवाने की कोशिश किया है कि इन सारी चीज़ों को आपके सामने में प्रस्तुत करूं, लेकिन एट अ टाइम मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स आए नहीं हैं। कोई बात ये, और एक बहुत महत्वपूर्ण की बात ऐसा हो जा रहा है कि कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, हम जो यूट्यूबर्स हैं उन तक को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। वो लाखों रुपए, हज़ारों रुपए अपना अपना कमा ले रहे हैं। एक फॉल्स न्यूज़ निकाल देते हैं, एक फर्जी खबर बन जाता है। हाँ, एक जो बिना सबूत के, बिना कुछ क्या बोलते हैं, प्रूफ के एक यूट्यूबर्स अपना कमाई कर ले रहा है। आप अपना डॉक्यूमेंट देखिए, रेलवे बोर्ड अगर चाहता 26 तारीख का जो रिजल्ट है उसको एक वेबसाइट में डाल देता, या फिर एक तो नोटिस बोर्ड में प्रिंट आउट निकाल के चिपका देता। आपको लिंक प्रोवाइड क्यों किया गया है कि आप खुद देखें? अभी रिजल्ट कंप्लीट होना बाकी है। रिजल्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने क्या क्या है, वो सब आना बाकी है। तो जब आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया, आपको एक ईमेल के द्वारा में आपको उसकी जानकारी मिल रही है, तो आप अपने पर्सनल डिटेल्स दूसरे यूट्यूबर्स लोगों को आप शेयर क्यों कर रहे हो? और आज आपका जो डिटेल्स दिया हुआ है, आप एक सीसीए कैंडिडेट हो जिनकी वेकेंट पोस्ट है 20,000, हाँ, और 18 से 17,000 वेकेंट पोस्ट के ऊपर हमारी कंपटीशन हो रही है। और उधर वहाँ पे वेकेंट पोस्ट कितने हैं टोटल? ग्रुप डी के 1 लाख, यानी जनरल कैटेगरी। आज हमारा दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स यूट्यूबर्स के थ्रू उनके पास पहुंच रही है, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है सारे लड़कों के बीच में। वो एक आग लगा के बैठ गए हैं कि हम लोगों को कुछ प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा है, सीसीए वालों को मिल रहा है। हमको आज तक क्या बेनिफिट मिला? एक 1/3 मेथड, हाँ, एक वेटेज ले दे के मिला, एक पीईटी एग्जामिनेशन में हम लोगों को छूट मिला। लेकिन हमने भी 1 साल वही वर्कशॉप में जो मेहनत किया है, वो एक 10th क्लास पास वाला लड़का वो मेहनत किया है क्या? एक नॉन अप्रेंटिस को आप एक बार पूछ के देखिए, उसकी तुलना और अपने तुलना में करके देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लड़कों की गलती की वजह से हम कल भविष्य में होने वाला फायदा से हम वंचित हो सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस टाइप का डाउट मत रखिए, कन्फ्यूजन मत रखिए। यहाँ पे क्या हो जा रही है, एक छोटी सी चीज़ और एक कागज आ जाती है ना, बस उसकी जानकारी चालू हो जाता है कि संदीप भैया ये सही है क्या, हाँ, चंदन भैया ये सही है क्या, हाँ, आशीष मिश्रा जी को फ़ोन लग जाता है, शिवगोपाल मिश्रा जी को, राघवेश सर को, यहाँ तक मेरे जोन के ही ऐसे लड़के लोग हैं जो रेलवे बोर्ड तक फ़ोन कर डाले। किस्मत खराब, छुट्टी, वेकेशन, कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है करेक्ट टाइम में। थोड़ा सा
अगर ये कागज़ या रिजल्ट ये अगर गलत रहती तो रेलवे बोर्ड इसके ऊपर एक्शन हम खुद ले सकते हैं। रेलवे बोर्ड ये कागज़ जो है ना यूं ही पब्लिश नहीं करती है, जितने भी है मैंने डेट्स के आधार पे और टोटल मैंने पूरा लेटर संख्या भी लिखी हुई है। थोड़ा सा वेट करिए और पर्टिकुलर एक जो जो आपको अगर कोई जानकारी मिल जाती है तो अपने आप तक सीमित रखिए जब तक वो उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। ऑफिशियली माने हमारे एसोसिएशन के लीडर्स जिनके संपर्क में हैं उनके थ्रू, या रेलवे बोर्ड तो हमेशा हर मूवमेंट में एक एक कागज रिलीज कर रही है, फिर भी क्यों डाउट हो रहा है आप लोगों को? और अपनी पर्सनल डिटेल्स आप लोग क्यों शेयर कर रहे हो दूसरों लोगों के साथ? और अच्छा खासा उनकी कमाई हो रही है, उनकी मार्केटिंग अच्छा हो रही है, एक कंफ्यूजन उनको फायदा हो जा रहा है, उनको सच 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 ही बता रहे, वो भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे, है ना। 10 में से 2 आदमी 3 आदमी झूठ बोलेंगे, लेकिन सारे लोग सच ही बता रहे हैं कि रिजल्ट ऐसा आया, नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ, ये आपका रॉ मार्क्स था, ये आपका परसेंटाइज बना, ये बना वो बना करके। लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है? जो कोटे में नहीं आता, जो रिजर्व कैंडिडेट नहीं है, उनके बीच में आग लग जा रहा है। कुछ लोग गए ना, नए लड़के लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं केस करने के लिए कि हमें भी सीसीए का फायदा मिलना चाहिए करके। कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी लंबी संघर्ष लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, भले इसके पीछे जिनका भी हाथ है उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, इस टाइप का गलत काम मत करिए। पहला, अपने पर्सनल डिटेल्स को किसी के पास शेयर मत करिए। जो हमारे एसोसिएशन लीडर्स अगर एक बार ये बता दिए कि हमारा जुड़ गया तो तब तक इंतजार करिए। उन्होंने बोल दिया कि जुड़ गया तो उस चीज का क्रॉस चेक मत करिए तुरंत कि चंदन पासवान भैया ने ऐसा बोल दिया, आशीष मिश्रा जी ने ऐसा बोल दिया, संदीप कुमार ने ऐसा बोल दिया, गौतम भाई ने ऐसा बोल दिया, भरत भाई ने ऐसा बोल दिया। तो ये 4-5 लोग, अनवर भाई, जितने भी हैं जोनल लीडर्स जितने भी, अगर किसी ने एक बात बोल दिया कि आपका जुड़ गया, उसको तुरंत एट अ टाइम में आप क्रॉस चेक मत करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। वो संदीप झूठ बोल रहा है, चंदन भाई झूठ बोल रहे हैं, राकेश कुमार झूठ बोल रहा है, आशीष मिश्रा झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बाहर आ जाएगी। उनका झूठ या मेरा झूठ, कोई भी झूठ रहेगा वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सबकी मोबाइल की घंटी बजना चालू हो जाता है, इसको फोन, उसको फोन, इसको फोन, उसको फोन। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होना चालू हो जाता है। और सुसाइड वाली बात के ऊपर तो मैं आज लाइव आने का मेरा मेन कारण ये था कि मैं उसके ऊपर मैं आपको बताऊं, ना कि मैं मेरे को कोई जानकारी मिल गया है कि हमको नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ ये कर दो। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ मैं, मेरे सर पे जो कैप देख रहे हैं आप, इस कैप को देखिए, BCCI का कैप है ये, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ तक मैं मेहनत से पहुँचा, ये DCCI, क्योंकि मैं अप्रेंटिस के मामले को छोड़े हुए 6 महीना हो गया है। मैं 6 महीना से एक्टिव नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ। अगर इसको आप मार्केट में आप 200 रुपये 100 रुपये में खरीद सकते हैं ये कैप, लेकिन ये मेरी मेहनत के द्वारा मेरे को प्राप्त हुआ है। मैं आंध्र प्रदेश की क्रिकेट टीम की तरफ से एक एक्टिव सदस्य के रूप से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जीने के लिए एक लौता ही सरकारी नौकरी मेरे को मिलेगी तभी मैं जी पाऊंगा, तभी मैं खुश रह पाऊंगा, जिंदा रहूंगा करके जो लोग ये सोचते हैं ना, गलत सोचते हैं। और सुसाइड का कारण एक सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाना नहीं है, उसकी फैमिली बर्डन्स भी है। वो अपने फैमिली बर्डन्स को नौकरी के साथ जोड़ते हुए वो इस टाइप का हरकत कर रहा है, किया है। यहाँ तक मैं 100 में से 10% में इतना ही मान रहा हूँ मैं कि दूसरी कारणों की वजह से जब रिजल्ट आता है, जब कोई फैसला होता है, तभी हमको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती, फलाना लड़के ने सुसाइड कर लिया, फलाना लड़के ने ये कर लिया, वो कर लिया। मैं इस चीज़ को मैं समर्थन नहीं करता, इसका विरोध करता हूँ मैं। मरने वाले के मन में बहुत सारी डाउट्स आती है तब जाके वो करता है, लेकिन वो मरने से पहले या कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने फ्यूचर के बारे में एक बार सोच ले
कि उसका फ्यूचर ब्राइट था वो अपने हाथों से गंवाने जा रहा है। बहुत सारे पिक्चरें बनी है, बहुत सारे मॉडल्स और एग्जाम्पल्स हम लोगों को वर्तमान समय में अपने समाज में नज़र आती है। इस टाइप का कदम ना उठाए दोस्तों। नहीं है ऐसा कुछ भी कि रिजल्ट नहीं आया है तो तुरंत हमने कुछ बड़ा सा आइटम कर लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। अरे दोस्त, समस्या एक नौकरी के अलावा बहुत सारी है। हमें तो बहुत सारी समाज से लड़ लड़ के आना है। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्या हम बेरोजगार बैठे हैं? क्या हम अपनी वजह से? हमारे माँ बाप ने हमको इतना तो पढ़ा लिखाई किया, एक छोटी सी सरकारी नौकरी डेफिनेटली हमको मिल सकती है, कहीं पे भी हो। कूड़ा कबाड़ी का भी काम हम कर सकते हैं। हम आज बेरोजगार हैं सरकार की नीतियों की वजह से। रेलवे बोर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने का जो प्रोसीजर था ना, उसके वजह से हम बेरोजगार हैं। ऐसे हम बेरोजगार नहीं हैं। इस चीज़ को तो समझिए कि आप अपने से घर में नहीं बैठे हो, आपको बैठा दिया गया है गवर्नमेंट ने। यहाँ मैं कल पूरा दिन में शाम के 5 बजे तक खाना नहीं खाया, यहाँ तक ब्रश नहीं किया, यहाँ तक नाश्ता नहीं किया, पूरा घर में बैठा हुआ था। जैसे मेरे को फ़ोन आया, एक दिन पहले मैं भी खुश था। क्यों बोले से 27 मेरा तो मार्क्स से जुड़ जाएंगे, उसके बाद जुड़ जाएंगे, बात हो जाएगी। डॉक्यूमेंट सारे हैं, पूरा निकालो, एक एक करके पढ़ो, एक एक करके समझो सारी चीज़ें। बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे, इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं कि हमको जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है करके। थोड़ा सा वेट करिए, मैं भी वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। अब मैं सीधा सीधा बोल दूँ जुड़ गया, बुरा हो जाऊंगा। नहीं जुड़ा बोलूँगा तो जो जुड़ गया करके बोले हैं उन लोग मेरे को बुरा मानेंगे। इंतज़ार करिए, उनकी बातें, रेलवे बोर्ड का ये लेटर, सारी सच बाहर आ जाएगी। जहाँ तक हमें खबर है फरवरी फर्स्ट वीक तक का डिक्लेयर हो जाएगा पूरा रिजल्ट। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बीता हुआ साल कैसे भी करके बीत गया है, आने वाला साल सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए और एक बेहतरीन खबर के साथ हम लोग इस साल का शुरुआत हो। भगवान और ईश्वर से सबसे मेरी प्रार्थना है, आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें। एक साधारण सिंपल सी बात को बोलने के लिए भी ना बहुत समय लग जाता है दोस्तों। अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई हो, 2-4 बातें अगर मेरे तरफ से कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया गया हो तो मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।